फिर दूसरा है श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सो आदि लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 11 भगवान नित्यानंद के विस्तार, श्लोक संख्या 38, प्यार संख्या 38। श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास तहार तनया। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे, जो 10वें गोपाल थे। तो नित्यानंद प्रभु के शिष्य कह सकते हैं, उनके वृक्ष यानी कितने उनके जो शाखाएं, शिष्य परंपरा कह सकते हैं, या उनके जो संगी थे, तो उनमें 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज, 24वें थे पुरुषोत्तम दास जो कि 10वें गोपाल हैं। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, नित्य निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, सदाशिव कविराज तथा नागर पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम दास पिता पुत्र थे, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वे वैद्य जाति के थे। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली ने बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। श्लोक 194 तथा 200 में यह कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपी थे। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चकदाहा तथा सिमुराली स्टेशनों के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रहों की स्थापना की थी, वे सभी पहले बेलेडांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पर वे विग्रह सुख सागर लाए गए। जब मंदिर गंगा नदी के पट में चला गया तो उन विग्रहों को जानवा माता के विग्रह समेत साहेब डांगा बेड़ीग्राम लाया गया। चूंकि वह स्थान भी विनष्ट हो चुका है, अतः सारे विग्रह चांदोड़े ग्राम में स्थित हैं, जो पालापाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। ये सब भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतनी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसलिए देते हैं ताकि भक्त वहां पे जाके दर्शन कर सके इन ऐतिहासिक स्थलियों का। ये उनकी विशेष कृपा है। तारपुत्र 140 तारपुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, जार देह रहे कृष्ण प्रेमामृत पूरा। तो अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण देव उनके शरीर में वास करते थे। मतलब क्या विशेष परिवार है, नहीं? पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पिता सदाशिव कविराज और फिर पुरुषोत्तम दास ठाकुर और उनके पुत्र कान्हू ठाकुर, है ना? तो यानी कान्हू ठाकुर के विषय में तो वैष्णव ग्रंथ में नहीं आता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, कान्हू ठाकुर के मुख्यालय पहुंचने के लिए जिकर घाट स्टेशन से नाव द्वारा कपोताक्ष नदी जाना होता है। अन्यथा जिकर गाचा घाट स्टेशन से 2-2.5 मील सीधे जाने पर बौद्ध खाना देखा जा सकता है, जहां कान्हू ठाकुर का मुख्यालय था। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर एवं पुरुषोत्तम के पुत्र कान्हू ठाकुर थे। कान्हू ठाकुर के वंशज नागर पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल थे। कहा जाता है कि कान्हू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। ये जानवा माता अलग है, नित्यानंद प्रभु के बारे नहीं, दूसरी हैं। अभी वे 12 दिन के थे, तभी श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़दहा स्थित अपने घर ले गए। यह निश्चित हो चुका था कि कान्हू ठाकुर बंगाब्द 1535 ईस्वी या बंगाब्द 942 में के आसपास बंगाल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि उनका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु उनका नाम शिशु कृष्णदास रखा। जब वे 5 साल के थे तो वे जानवा माता के साथ वृंदावन गए। कान्हू ठाकुर के भावमय लक्षणों को देखकर ही गोस्वामी ने उनका नाम कानाई ठाकुर रख दिया था।
रख दिया। कानू ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण विग्रह हैं, जिनका नाम प्राण वल्लभ है। कहा जाता है कि उनके परिवार में इस विग्रह की पूजा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले से होती आ रही है। जब बंगाल पर महाराष्ट्रियों का आक्रमण हुआ तो कानू ठाकुर का परिवार तितर बितर हो गया, किंतु आक्रमण के बाद उस परिवार के एक व्यक्ति हरिकृष्ण गोस्वामी अपने असली घर बोधखाना लौट गए और फिर से प्राण विग्रह की स्थापना की। आज भी उस परिवार के वंशज प्राण वल्लभ विग्रह की पूजा करते हैं। कानू ठाकुर खेतरी महोत्सव उत्सव के समय उपस्थित थे, जिसमें जानवा देवी तथा वीरभद्र गोस्वामी भी गए थे। कानू ठाकुर के एक परिवार के एक व्यक्ति माधवाचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह कर लिया। पुरुषोत्तम ठाकुर तथा कानू ठाकुर दोनों ही के अनेक ब्राह्मण शिष्य थे। कानू ठाकुर के बहुत से शिष्यों के वंशज मिदनापुर जिले में शिलावती नदी के किनारे स्थित गढ़बेटा नामक गांव में रहते हैं। जय श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री कानू ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।